वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। हमारी पिछली बेस्ट इंडियन थ्रिलर मूवीज के काउंटडाउन में आप सभी के बेहद प्यार को देखते हुए आज हम फिर से लेकर आए हैं इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसे थ्रिलर जेम्स जो अपने नेल बाइटिंग प्लॉट से लेकर अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस तक आर श्योर टू कीप यू गेसिंग। So today we are diving into the world of suspense and excitement as we count down the top 10 best Indian thriller movies. Number 10, कावालुदारी। 2019 की कन्नड़ा मिस्ट्री थ्रिलर है कावालुदारी। कहानी की शुरुआत होती है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऋषि से। ऋषि का हमेशा से ये सपना था कि वो क्राइम ब्रांच का एक बड़ा ऑफिसर बने। दूसरी तरफ एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट में मिस्टीरियस 3 स्केलेटन मिलते हैं एंड ऋषि खुद से ही इंडिविजुअली उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन द सेकंड हाफ इज वेरी इंटेंस। जब धीरे धीरे एक के बाद एक राज खुलते हैं, देन द रियल थ्रिल बिगिंस। मूवी का क्लाइमैक्स जबरदस्त है। जो ट्विस्ट और टर्न्स क्लाइमैक्स तक आते आते रिवील होते हैं वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ कावालुदारी इज अ गुड मूवी। छुपाई, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको मुझ पर शक हो रहा है तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। मैं भी इसी डिपार्टमेंट का आदमी हूँ सर, कहीं भागने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं कॉल करता हूँ। नंबर 9, मेरी क्रिसमस। इसी साल को रिलीज हुई एक रोमांस थ्रिलर फिल्म है मेरी क्रिसमस। लीड रोल में हमें विजय सेतुपति के साथ कटरीना कैफ नजर आते हैं। स्टोरी है बेसिकली एक क्रिसमस ईव की, जहाँ दो अनजाने मिलते हैं, बट द नाइट ऑफ रोमांस चेंज टू नाइटमेयर when a murder happens. Movie का build up is little bit slow, but the second half was pure edge of the seat feeling. इस मूवी में भी विजय सेतुपति again proved that he is one of the most versatile actor in the industry. Katrina's performance was also on point. 2 घंटे 24 मिनट की ये फिल्म is pure entertainment. Recent time में बनी बॉलीवुड की बेस्ट थ्रिलर तो हम इसे कह ही सकते हैं। Netflix पे अवेलेबल है। You must try this out. उनको कुछ काम आ गया, वो चले गए। बोला वेट मत करना। सॉरी, कौन? वो जो सूट, रेड टाई, नाम नहीं बताया। नंबर 8, गोदाचारी। आदि विशेष, सोभिता धुलीपाला, प्रकाश राज स्टारर गोदाचारी एक तेलुगु स्पाई एक्शन थ्रिलर है। हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है गोपी, हु जॉइंड इन रॉ, बट पहले ही दिन उसके ऊपर 2 रॉ एजेंट्स को मारने का एलिगेशन आता है एंड ही वाज नेम्ड अ टेररिस्ट। अब उसे अपना इनोसेंस प्रूव करना है एंड हाउ डिड ही डू इट? दिस क्वेश्चन इज द यूएसपी ऑफ दिस मूवी। आदि विशेष जस्ट नेल्ड इन हिज कैरेक्टर। सेकंड हाफ का वो नेल बाइटिंग सिचुएशन will grip you in your seat. मूवी का डायरेक्शन और राइटिंग तो अच्छा है ही, लेकिन मेन हाईलाइट बनता है मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस। It literally proves that Indian cinema can also make Hollywood stylized action thriller movies. It has gained almost 7.8 stars in IMDb. Watch it on YouTube or Amazon Prime, but you must watch it. इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम देने वाले अर्जुन कुमार को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा पीएम ने दावा किया है। भागने से पहले अपराधी ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। नंबर 7, हिट द फर्स्ट केस। 2020 में रिलीज हुई ये एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन अ गर्ल कॉल्ड प्रीति मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स इन हैदराबाद, और हमारे मेन किरदार विक्रम हैज टू सॉल्व दिस केस एट एनी कॉस्ट व्हाइल ही हिमसेल्फ वाज फाइटिंग विद हिज ओन ट्रॉमेटिक पास्ट। विश्वक सेन का परफॉर्मेंस वाज जस्ट ग्रेट। मूवी अपने पहले ही सीन में मेन प्लॉट पे आती है, नॉट अ सिंगल फ्रेम ऑफ टाइम पास। मूवी का इन्वेस्टिगेशन पार्ट इज डैम इंटरेस्टिंग। आई बेट यू लाइक दिस। टिल द एंड आप गेस नहीं कर पाओगे कि हु इज द मेन कल्प्रिट। मूवी अपने टाइट स्क्रीन प्ले से आपको 2 घंटे 10 मिनट तक बांधे रखती है। इसका बॉलीवुड में एक रीमेक भी बनाया गया था इसी नाम से, बट वी वुड सजेस्ट यू मस्ट गो विद द ओरिजिनल वन। क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? शीला, जवाब दो, क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं सर। नंबर 6, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। वी ऑल नो सुशांत सिंह बॉलीवुड की मोस्ट वर्सेटाइल एक्टरों में से एक थे। आई थिंक उनका सबसे अंडररेटेड बट लाजवाब मूवी कुछ है तो वो अनडाउटेडली डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। 2015 में आई ये मूवी
पॉपुलर बंगाली फिक्शनल प्राइवेट डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ब्योमकेश का रोल प्ले करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। मूवी में हमें 1940s का कैलकाटा दिखाया गया है, जहाँ ब्योमकेश एक फ्रेश कॉलेज पास आउट है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं भुवन नाम के एक केमिस्ट का मिसिंग केस, और उन्हें असिस्ट करता है भुवन के बेटे अजीत। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एक स्लो बर्न थ्रिलर है। फर्स्ट हाफ बेसिकली सस्पेंस बिल्डअप करता है, लेकिन the second half is the heart of this film, and the climax also was fabulously done. The direction of Diwakar Banerjee deserves full marks. Performance-wise देखा जाए तो सुशांत सिंह as ब्योमकेश was very impressive. 7.6 स्टार की IMDb रेटिंग होने के बावजूद मूवी को उतना फेम नहीं मिला जितना ये डिजर्व करता है। We all must appreciate this kind of underrated gem. अच्छा, तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे छोड़ के गए क्या? तुम्हें से क्या? नहीं, इससे पता चलेगा कि वो जल्दी में निकले या प्लान करके। नंबर 5, एजेंट साई श्रीनिवासा अक्षया। 2019 में आई ये फिल्म मिस्ट्री और कॉमेडी की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां लीड रोल में है नवीन पॉलिशेट्टी, श्रुति शर्मा और सुहास शाह। स्टोरी है एजेंट साई की, जो नेल्लोर में एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। एक दिन उनका दोस्त श्रीश इन्फॉर्म्स हिम अबाउट एन अनआइडेंटिफाइड बॉडी। अक्षया जब वहां जाते हैं तब उन्हें ही मर्डर के सस्पिशन में अरेस्ट कर दिया जाता है, एंड फ्रॉम देन ऑन मूवी रफ्तार पकड़ती है। नवीन पॉलिशेट्टी की एक्टिंग वाज इम्प्रेसिव। एक तरफ कॉमिक टाइमिंग और दूसरी तरफ सीरियस टोन, दोनों ही शेड को उन्होंने बखूबी प्ले किया। मूवी लगभग 2.5 घंटे की है, लेकिन आप जब फिल्म देखने बैठोगे तब मूवी का स्टोरी और स्पेशली नवीन पॉलिशेट्टी की एक्टिंग आपको हर एक सिंगल मिनट के लिए बांधे रखेगा। फिल्म में एक बड़ी सोशल मैटर को लेकर भी बात किया गया है। ओवरऑल द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग एंड द प्लॉट ट्विस्ट्स विल गिव यू अ परफेक्ट रोलर कोस्टर राइड। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। स्नेहा, आर यू श्योर? डैम श्योर सर। सुरेश सर, नारायण को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाओ, अर्जेंटली, गो। ओके सर। नंबर 4, डॉक्टर। नेल्सन दिलीप कुमार की डायरेक्शन में बनी एक तमिल एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है डॉक्टर। लीड कास्ट में शिवकार्तिकेयन, प्रियंका मोहन और योगी बाबू भी दिखते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वरुण, हु इज अ मिलिट्री डॉक्टर, जो अपने फियांसे की किडनैप नीस को ढूंढते हुए डिस्कवर्ड अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग इन गोवा। शिवकार्तिकेयन सर की परफॉर्मेंस, योगी बाबू का कॉमिक टाइमिंग मेड दिस अ ग्रेट फिल्म, और नेल्सन दिलीप कुमार की तो क्या ही बात करें। मूवी में उनका डार्क कॉमेडी सिचुएशंस को क्रिएट करने का स्टाइल अनडाउटेडली स्टैंड्स आउट। ओवरऑल फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच। नेल्सन दिलीप कुमार के बारे में हमने और भी डिटेल्स में बात की है हमारे बेस्ट डायरेक्टर्स वीडियो में। डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक होगा। आफ्टर वॉचिंग दिस हमारे उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मुझे बस वही लड़की चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। दिखने में तो शरीफ छाप लग रहा है तू। शरीफ तो हम दोनों ही हैं। हम दोनों का बिजनेस है लड़कियां उठाने का। मेरे खौफ से आइसक्रीम भी नहीं पिघलती और तू मुझे बातों से पिघला रहा है। नंबर 3, कैथी। लोकेश कनागराज की डायरेक्शन में बनी तमिल मूवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर्स है कैथी। मूवी में कर्थी और अर्जुन दास लीड रोल में दिखाई देते हैं। कहानी है दिल्ली नाम के एक कैदी का, जो कई सालों बाद जेल से छूटा है, and he was going to meet his daughter for the first time after leaving prison. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर विजय उससे मदद मांगते हैं, and here the real story begins. पूरे मूवी का स्टोरी उसी एक सिंगल रात में टेक प्लेस करती है, and this is the thing that made this movie unique. Here, Kathi gave one of the finest performances of his career. Action sequences were top-notch. The BGM of Anirudh is the heart of this film. And finally, the extraordinary direction of Lokesh Kanagaraj is simply mind-blowing. इसी मूवी के साथ उनका अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स LCU का भी शुरुआत होता है। अजय देवगन की भोला इसी फिल्म का बॉलीवुड रीमेक है। 8.4 स्टार की IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी YouTube पे अवेलेबल है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी, then you really missed something great. मूवी के कुछ सीन्स आइकॉनिक हैं, स्पेशली द बिरयानी सीन।
नंबर 2, वाल्वी। पिछले ही साल को रिलीज हुई ये फिल्म मराठी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी थ्रिलर्स है। कहानी रिवॉल्व करती है अंकित और उसकी गर्लफ्रेंड देविका के इर्द-गिर्द। दोनों मिलकर अंकित की वाइफ अवानी को मारने का प्लान बनाते हैं, बट प्लॉट में ट्विस्ट तब आता है जब अवानी की डेड बॉडी गायब हो जाती है और वहाँ से ही मूवी का मेन थ्रिलिंग पार्ट शुरू होता है। मूवी का इंटेंस स्क्रीन प्ले आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो देगा ही, लेकिन उसके साथ कैरेक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग आपको हंसने पर भी मजबूर करेगा। सुबोध भावे एंड स्वप्निल जोशी कीप अस एंटरटेन्ड थ्रू आउट द मूवी। ओवरऑल मूवी का स्टोरी, उसके डायरेक्शन, अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट एंड क्रिस्प एडिटिंग आर फैबुलस। वी मस्ट से इट इज अ ब्रेव अटेम्प्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री एंड इट पेज वेल। मूवी लवर्स के लिए ये एक बेस्ट चॉइस है। सायलेन्सर आहेत, आवाज नाही होणार गोळीचा. मग आता रिहर्सल मध्ये का नाही लावलंस ते? आणि ही तुझी चिठ्ठी तू खाऊन टाकणार असं ठरलं होतं ना? अशा छोट्या छोट्या चुका. नंबर 1, वश। यस, यू हर्ड इट राइट। 2023 की ये गुजराती हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। कहानी है एक फैमिली के ऊपर। उनके नॉर्मल से चल रही लाइफ में अचानक से आते हैं एक अनजान आदमी और अपने अनजानी तरीकों से वो उस परिवार की बड़ी बेटी को वश में कर लेते हैं और वहीं से शुरू होती है मूवी की असली हॉरर पार्ट। बेटी उस आदमी के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाप को थप्पड़ मारने से लेकर छोटे भाई का सर सीढ़ी पे ठोक देने तक कुछ भी। वायरल फीवर की तरह मूवी का हॉरर धीरे धीरे आप पे ट्रांसफर होगा। मूवी को देखते हुए आप फील करोगे कि अगर ऐसा कुछ हमारी फैमिली के साथ हुआ तो। द हेल्पलेसनेस टोन ऑफ दिस मूवी इज द मेन हॉरर। वहीं घिसी पिटी सी जंप स्केयर्स नहीं, मूवी को देखने के लिए आपको मेंटली एडल्ट तो होना ही पड़ेगा। फिल्म में सबकी एक्टिंग बेहतरीन है। A huge salute to जानकी बोरीवाला and other artists for their stunning performances. इसी साल को रिलीज हुई अजय देवगन की मूवी शैतान वश का ही रीमेक है, which is good, but the original वश remains unmatched. આને તો જોઈને આ તમારી દીકરી હવે રહે જ નથી. કેટલી જનૂની થઈ ગઈ છે જુઓ. જો તમારી વાત નહીં માને તો મારે તો આને એટલું જ કહેવાનું છે કે જા અને તારા ભાઈલાને પતાવી દે, બસ જા. અને છતાં પણ જો તું આડી બાજુ. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज शेयर दिस विद योर ऑल मूवी लवर्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।